आज हम शुक्रवार की कहानी कहते हैं माता वैभव लक्ष्मी की। तो चलो सुनो। नीला बहन का फ्लैट का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। उस समय ऊपर के फ्लैट में मिस्त्री का काम हो रहा था। ईंट ले जाते हुए मजदूर ने ये देखा कि नीला बहन अकेली है। उस मजदूर की नीयत अच्छी नहीं थी। उसने ये मौके का फायदा उठाया और फ्लैट में घुस गया। नीला बहन स्नान करने बाथरूम में गई थी। फ्लैट में कोई नहीं था। मजदूर तेजी से सामान ऊपर नीचे करने लगा। अचानक रूम के गद्दे के नीचे से सोने का हार, मंगलसूत्र और 2 कंगन मिल गए। गहने को जेब में सरकाकर वह तेजी से बाहर निकला और फिर से ईंट लाने लगा। आधे पौने घंटे बाद में ही पेट दर्द का बहाना निकाल कर वह भाग निकला। नीला बहन को अच्छी कहो या बुरी कहो, आदत थी कि रात को गहने निकाल कर वह गद्दे के नीचे रख देती थी और दूसरे दिन खाना बनाकर ही पहन लेती थी। उनको तो ख्याल भी नहीं था कि गहने चोरी हो गए। खाना बनाकर उन्होंने हाथ साफ किए और गहने पहनने के लिए गद्दे के नीचे हाथ डाला तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी से सब उलट पलट कर डाला पर गहने कहीं नहीं मिले। उन्होंने सारा रूम छान मारा पर कुछ नहीं मिला। ये तो जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सब पड़ोसन दौड़ी आई और हकीकत सुनकर नीला बहन को आश्वासन देने लगी। उनका मायका पीछे की गली में ही था तो कोई दौड़कर वहां खबर दे आया। उनकी माँ और बहन भी दौड़ती आई। माँ को देखकर नीला बहन फिर से सिसक कर रोने लगी। माँ ने कहा, नीला, पहने हुए गहने निकालने की नहीं चाहिए। अगर निकाले तो अलमारी में रख देने चाहिए। जो हुआ सो हुआ, तू जानती है मुझे धनलक्ष्मी माँ पर बहुत श्रद्धा है। उनका 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत ले, माँ तेरी बिगड़ी सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पांव धोकर 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी जाप पूरे भाव से करने लगी। थोड़ी देर में उनके पति घर पर आए और नीला बहन ने रोते रोते सब बात बताई। पति ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, चल थाने में रिपोर्ट लिखवाए। दोनों पति पत्नी घर बंद करके थाने गए और इंस्पेक्टर को चोरी की बात बताकर रिपोर्ट लिखवाने की विनती की। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने की माहिती लिखवा रही थी कि पुलिस हवलदार एक मजदूर को पकड़कर वहीं थाने में आया और बोला, साहब, ये आदमी सुनार की दुकान के आगे टहल ही रहा था। मुझे शक हुआ और मैंने उसे पकड़ लिया तो इसकी जेब में ये गहने निकल आए और नीला बहन के ही 4 गहने कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की टेबल पर रख दिए। जिसकी माहिती नीला बहन इंस्पेक्टर को लिखवा रही थी। इंस्पेक्टर भी
अचंभित हो गया कि ये रिपोर्ट लिखते ही लिखते चोर पकड़ा गया। उस मजदूर ने गुनाह कबूल कर लिया और ये भी बताया कि उसने किस तरह से और कहाँ से ये गहने चुराए थे और नीला बहन को भी पहचान लिया। लिखा पढ़ी करके इंस्पेक्टर ने गहने नीला बहन को सौंप दिए। इस तरह धनलक्ष्मी माँ की कृपा से चोरी हो गए गहने नीला बहन को तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए, वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तकें बांटी और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का प्रचार किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी माता, जैसे नीला बहन की मन्नत पूरी करी वैसे सभी की करना। कहानी सुनने वालों की, कहानी कहने वालों की। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।